हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4b को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इनके मान लिखिए, इसको हम कॉपी पर लिख करके रखे हैं। चलो हम लोग वहीं पे और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे चिन्ह का सॉल्व करना है। सॉल्विंग देखो यहाँ पे कैसे होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से प्लस, और ये हो जाएगा 10 का 10 लिखा जाएगा। सेम तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 8। प्लस में हम लोग 8 नहीं लिखेंगे तो पर भी ये क्या होगा, चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें भी माइनस प्लस माइनस, और ये 2 हो जाएगा। देखो अब जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें जो हमारा है इसका मान बताना है। ठीक, तो कैसे मान बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी इसको हम लोग जो बोलते हैं इस तरीके से जो लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान से बोलना, क्या बोलते हैं इसको, मॉड बोलते हैं। मॉड, जिसको मतलब यहाँ पे क्या होता है काम, अगर यदि कोई भी माइनस वाला संख्या है इसके भीतर है तो हमेशा वो प्लस वाले को ही भेज करके बाहर भेजेगा। ठीक, इसके अंदर अगर यदि कोई माइनस है तो क्या होगा, बाहर जैसे ही आएगा वो प्लस में बन जाएगा। बस इतना सा सॉल्व करना है यहाँ पे, इतना सा समझना है, इतना है। ठीक, क्या होता है इसका काम, क्या होता है, सबसे पहले इसका जो काम होता है कि अगर यदि कोई भी संख्या इसके साथ माइनस के साथ है, ऊपर जाए जैसे इसको बाहर करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस से वो संख्या प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे सब में चेंज करेंगे इसी तरीके से। तो देखो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हम लोगों को चेंज करना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, माइनस के साथ है, जैसे ही बाहर करेंगे ये प्लस का 17 बाहर हो जाएगा। ठीक, इसमें देखो ये प्लस का 16 है तो ये तो हमारा प्लस में ही रहेगा, ये 16 निकल जाएगा इस तरीके से। इसमें देखो माइनस का 20 है, बाहर आएगा तो ये प्लस का 20 बन जाएगा। प्लस तो हमारा प्लस में ही रहेगा। हमेशा ये याद रखना कि मॉड के बाहर जब भी निकालते हैं तो वो प्लस के साथ निकलती है। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 3 और 2 हो गया माइनस का 5। अब इसका मॉड निकालेंगे तो ये -5 हमारा बनेगा +5। इन दोनों को भी सॉल्व करो। 7 में से 3 गया 4, और बड़े में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब बताओ -4 का अगर यदि बहुलक मॉड पूछे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें हम लोगों को ये बोला गया है कि इसमें बड़ा छोटा भरना है। किस तरीके से, किधर बड़ा है किधर छोटा है, ये हम लोगों को यहाँ पे भरना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो प्लस और 2 और +1 दोनों में बड़ा क्या है, 2, तो 2 की तरफ इस तरह से मुंह घुमाएंगे, खुला रखेंगे। ठीक, -1 है और +1 है तो क्या होगा, +1 की तरफ मुंह घूम जाएगा। इसमें 0 बड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 होता है -1 -2 -3 1 2 3 हो गया। इधर जब हम जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, वो बड़ा होता है, और इधर जाते हैं तो छोटा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 -2, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो इधर जाएंगे तो वैल्यू हमारा घट जाएगा, मान घट जाएगा, लेकिन इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, मान बढ़ेगा। इसी तरीके से ये -2 बड़ा होगा कि 0, इधर हमारा जो होगा वो भी बड़ा होगा, तो 0 हमारा क्या है, इसमें बड़ा है। -3 +3 तो ये प्लस का 3 हमारा बड़ा है, इसमें +7 बड़ा है। ये दोनों में बोलता है कि कौन सा माइनस यहाँ पे कौन सा बड़ा है। देखो माइनस में जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो हमारा क्या होता है, इधर आता है, और इधर आने का मतलब क्या हुआ कि इसका मान घटते जाएगा। इसलिए हमारा जो -2 है क्या होगा, -8 से बड़ा होगा, यानी ये मान बड़ा होगा। इसमें देखो -1 क्या होगा, बड़ा होगा। माइनस में जितना हमारा छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होगा, ध्यान रखना है। 0 और 3 में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, इसकी तरफ यहाँ पे घुमा देंगे। 6 और 10 में 10 बड़ा है, ये दोनों में हमारा +2 बड़ा है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि प्रदत्त जोड़ों से खाली स्थानों को पूर्ति करिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको भरना है कि कौन सा हमारा इसमें बड़ा होगा। ये 0 या माइनस बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, तो 0 की तरफ यहाँ पे क्या होगा, मुंह खुला रखेगा, बाकी बाद -12 की तरफ बंद। तो ये पहले 0 भर देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट में -12। इसमें हमारा -3 बड़ा है तो इसको लिखेंगे, और ये -6 जिसकी तरफ हमारा बड़ा होगा उसकी तरफ मुँह खुला हुआ रहेगा। इसमें +5 क्या है, बड़ा है, तो +5 की तरफ खुला होने के लिए यहाँ पे 5 रखेंगे, और यहाँ पे -2। ये दोनों में बड़ा क्या है, 7, 7 इधर रखेंगे, और ये 6 इधर हो जाएगा। अगला +1 +2 +6 0 -3 +1 से लेकर निम्नांकित लिखित से भरिए जिससे कि पूर्णांक क्रम में हो। यानी यहाँ पे क्या है कि हमें छोटे से लेकर के बड़े तक भरना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो -1 सबसे, सॉरी -3 भी है, तो ये तो हमारा सबसे छोटा होगा। इससे जो हल्का बड़ा होगा वो -1 होगा। उसके बाद -1 के बाद हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, और 0 आएगा, उसके बाद हमारा +1 आएगा।
फिर +1 के बाद +2 आएगा और लास्ट में हमारा +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भर देना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसमें भी सेम तरीके से हम लोगों को क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा छोटा होगा उसको लिखेंगे। जरा देखो, सबसे पहले जो छोटा है उसको भरना है, ठीक। सबसे छोटा इसमें -20 है, इसको पहले लिखो। इसके बाद -7 है तो इसको लिखेंगे। -7 के बाद हमारा कौन सा है, इससे जस्ट बड़ा हमारा जो संख्या है वो +5 है, तो यहाँ पे +5 भरेंगे। फिर इससे जस्ट बड़ा हमारा +6 है और जो सबसे बड़ा है वो 11 है, सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें देखो यहाँ पे -3 + 4 इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक। तो चलो हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमारा संख्या क्या क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ पे है, सुन, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इसको बढ़ते क्रम में पहले सजाना है। एक बार लिख लेते हैं संख्याओं को, क्या क्या है संख्याएं, पहले एक बार लिख लेते हैं। चलो, एक -1 है, +1 है, +2 है, -2 है, 0 है, -3 है, -4 है। चलो इसको पहले बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे बढ़ते क्रम और यहाँ पे सजाएंगे इसको। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी को पहले लिखते हैं। तो -4 हमारा सबसे छोटा है, इससे जो हल्का बड़ा -3, उसके बाद अगला जो हमारा है -4 के बाद -3, उसके बाद -2 है, -2 के बाद -1 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 के बाद हमारा होगा 1, फिर 1 के बाद हमारा 2, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब जस्ट हमें घटते क्रम में भी इसको सजाना है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसको पलट देंगे, यानी 2 को पहले लिख देंगे और इसको 1 है तो इसको 1 को लिखेंगे। फिर यहाँ पे इसको बाद 0 को लिखेंगे, -1 को लिखेंगे, उसके बाद ये -2 को लिखेंगे, फिर इस -3 को लिखेंगे, -4 को लिखेंगे। बस यही तो हो जाएगा हमारा, ठीक। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बड़ा और छोटा से खाली स्थानों को भरिए। अब दोनों में बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा या छोटा, -5 क्या है, -1 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा। इसमें देखो +1 -3 से क्या है, बड़ा है, बड़ा प्लस वाला तो बड़ा होता है। -6 0 से ये छोटा है, तो लिखेंगे छोटा है, ठीक। चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या है, +7 +5, तो दोनों को आपस में जोड़ दो। यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, +7 है और +5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, बस हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर में है -7 है, प्लस है और +5, तो ये तो -7 हो गया और प्लस प्लस तो हमारा प्लस ही होता है। अब यहाँ पे देखो -7 + 5 तो कितना हो गया, 7 में से 5 किया 2 और बढ़ के 7 माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस। तीसरा में यहाँ पे देखो 8 है और इसमें देखो प्लस और ये -5 है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, -8 है और प्लस और ये -5 है। देखो इस माइनस से 8 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस। जब संख्याएं दोनों माइनस में है तो उसका घटाने का विधि क्या होता है, दोनों को जोड़ दो, ठीक, और उसके साथ माइनस लगा दो, ये जो हमारा संख्याएं घट जाएंगी अपने आप। 5वें नंबर क्वेश्चन है, -15 है और ये प्लस और ये -6 है। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम तरीके से। ये पहले तो -15 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस, तो लिखेंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, 15 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे +14 और ये +-14 है। देखो +-14 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है और यहाँ पे क्या है कि -17 और +0, किसी भी संख्या में अगर यदि 0 को जोड़ेंगे तो हमारा संख्या वही रहेगा। 8वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं थोड़ा। 8वें नंबर प्रश्न में क्या है कि प्लस का 18 है, प्लस और ये प्लस का 2, दोनों को जोड़ देंगे, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया।